नमस्कार दोस्तों, चलो आज आपको ले चलते हैं यार ब्लू माउंटेन्स की पहाड़ियों की तरफ, जो कि एक बहुत प्यारा सा रेन फॉरेस्ट भी है। और आज हमारे साथ होंगे हमारे अत्यंत गोरे साले साहब, हाँ यही वाले। और अब छोटी सी ड्राइव के बाद, यानी कि 1 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंच चुके थे ब्लू माउंटेन्स के इंफॉर्मेशन सेंटर में। और यहीं से हम नज़ारों का मजा लेने के लिए कैच करने वाले थे सीनिक स्काईवे, सीनिक केबलवे और सीनिक रेलवे भी। यहाँ पर होने वाली सारी एक्टिविटीज को करने के लिए आपको सिर्फ एक टिकट लेना होता है, जो कि हमें $60 पर हेड पड़ा था। और ये देखिए हमारे अत्यंत गोरे साले साहब का एक और कूली सारा, व्हाट अ क्यूट पांडा। देखिए ये जो जगह है, यहाँ पे बहुत सारे सोवेनियर्स आपको मिलेंगे, लेकिन साथ में ये जो चीज़ थी ना यार, ये दिल जीतने वाली चीज़ थी। ये है इन्फॉर्मेशन वाउचर्स यहाँ पे, जो आपको हिंदी में भी मिल जाते हैं यार। ये एक अद्भुत चीज़ है। और ये जो भीड़ देख रहे हो ना आप, ये दिलजीत दोसांझ के शो की भीड़ नहीं है भाई। ये भीड़ थी इस सीनिक स्काईवे में जाने के लिए, लेकिन हमने पूरी भीड़ को चीरते हुए आगे अपनी जगह बना ली थी और शुरुआत कर चुके थे हम इस बेहतरीन सफ़र की। मेरा कैमरा ऑन हो चुका था, लेकिन धूप पड़ते ही इस ग्लास में रिफ्लेक्शन अंदर के लोगों का चालू हो गया और सीनिक व्यू की जगह इसने सीन कैप्चर कर लिया। फिर मैंने जैसे तैसे एक कोना पकड़ा आगे जाके, जहाँ पे ग्लास नहीं था, लेकिन तब तक थोड़ी देर हो चुकी थी और मैं सिर्फ इस प्यारे से झरने का ही सीन कैप्चर कर पाया। लेकिन कोई बात नहीं, अभी हमें यहीं से वापस आना है, दोबारा सीनिक व्यू कैप्चर कर लेंगे। फिर हम पहुंच चुके थे दूसरी जगह पर और यहाँ से हमें शुरू करनी थी एक वॉक। और ब्लू माउंटेन्स के इस हिस्से की ट्रैकिंग को इन्होंने नाम दिया है प्रिंस हेनरी क्लिफ वॉक। यहाँ पर हमारी बीबी कंफ्यूज हो रही थी कि इधर जाऊं या उधर जाऊं, लेकिन तभी हमारे अत्यंत गोरे साले साहब ने एक कूल सा इशारा दिखा के ये वाला सारा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। और फिर हम शुरू कर चुके थे अपनी ये प्यारी सी ट्रैक। जंगल के बीचों बीच होते हुए ट्रैक जाती है, क्लिफ की तरफ बढ़ती है। और इस ट्रैक पे चलते हुए आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट मिलते हैं जहाँ से आपको इस स्काईवे केबल जो हम जिससे आए थे उसके जो नज़ारे देखने को मिल जाते हैं, यानी कि ये वाले इस तरह से। ये आगे भी दिखेंगे और तब मैं इसके बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। और ये देखिए, ये खतरनाक गुफा जहाँ रहता है एक खतरनाक सा एनाकोंडा। इसी वॉक के एक पॉइंट पर ये प्यारा सा झरना आता है। और इस झरने के बारे में आपको बता दूं कि सिडनी की वाटर सप्लाई का सोर्स है ये झरना। इस वॉक में जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपको एक पॉइंट मिलता है जहां से आपको सीनिक स्काईवे पूरी देखने को मिल जाती है। तो ये स्काईवे कवर करता है 720 मीटर का डिस्टेंस पॉइंट ए से बी तक, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ये 270 मीटर की ऊंचाई पे लटकती है भाई। ये है न्यू साउथ वेल्स की गुल्लर घाटी नाला। देखिए भाई, एक ने गुल्लर घाटी बोल दिया और एक ने इसे नाला घोषित कर दिया। खैर, हम पहुंच चुके थे दोबारा से इसी सीनिक स्काईवे में, क्योंकि हमें यहाँ से रिटर्न जाना था इंफॉर्मेशन सेंटर की तरफ। वहाँ से हम कैच करने वाले थे सीनिक रेलवे। तो इस बार हमने अपनी जगह सही से बना ली थी ताकि हम अच्छे से सारे व्यू कैप्चर कर पाए। तो नज़ारा कुछ इस तरह का दिखता है अगर आप 270 मीटर की ऊंचाई पर लटक रहे हो किसी चीज़ में, और गहराई दिखती है ऐसी ऐसी। और जो सामने आप देख रहे हो अभी, ये हैं 3 चट्टानें जो ब्लू माउंटेन्स का आइकन है, और इन्हें कहा जाता है 3 सिस्टर्स। और इसके थोड़ा सा आगे पे जब आप जाते हो तो आपको ये रॉक दिखाई देती है। इसको बोला जाता है लवर्स पॉइंट यहाँ का। और इसके बारे में कहा जाता है कि इसका जो प्रपोज करने के बाद जो सक्सेस रेट था वो था 99.9%। 0.1% का क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता। और अब हम दोबारा से पहुँच चुके थे अपने इंफॉर्मेशन सेंटर में। यहाँ से हम कैच करने वाले थे वर्ल्ड की स्टीपेस्ट, यानी कि सबसे ज़्यादा ढलान वाली ट्रेन में। और यहाँ पर आपको नीचे ये जो पेड़ दिख रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के लगभग सारे रेन फॉरेस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। और जब हम सीनिक रेलवे की लाइन में खड़े थे, अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, तो हमें सामने से देख लिया सीनिक स्काईवे ने।
गुस्से में वो एकदम हमारी तरफ भागते हुए आई और सीधे आकर बैठ गई हमारे सर पे ऐसे। वो तो शुक्र मनाओ ऊपर ग्लास था, वरना क्या होता। तो ये सामने आ चुकी है हमारे दुनिया की सबसे ज़्यादा ढलान वाली रेलवे ट्रैक पर चलने वाली ट्रेन, सीनिक रेलवे ब्लू माउंटेन की। इसकी ढलान है 52 डिग्री, यानी कि 52 डिग्री की ढलान पर चलती है ये। और बीच में रेन फॉरेस्ट है सारे, जिनको क्रॉस करते हुए जाती है ये एक ज़माने पे कोयला खदान के लिए बनाई गई थी, ताकि कोयला ट्रांसपोर्ट किया है इसके, और बाद में इसे यूज़ किया जाता है अब ऐसे ट्रैवल अट्रैक्शन में। इसको इस तरह से मॉडिफाई कर दिया गया है। और मैं सबसे आगे बैठा था ताकि मैं सीन कैप्चर कर पाऊँ, लेकिन इन्होंने कमबख्तों ने अब एक काले रंग की जाली लगा दी है। फिर भी हमने कैप्चर किया इस सीन को। और ऐसे देखिए बीच में एक टनल आती है जो अब पूरा ब्लैक कर देती है सारे सीन को, लेकिन फिर अचानक से थोड़े थोड़े दरारों से रोशनी आनी शुरू होती है। और मैं ढलान सही से कैप्चर इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि कैमरा तो सीधा ही रहता है भाई, कैमरा सिर्फ फ्रंट दिखाएगा, और ढलान कैप्चर करना मुझे प्रॉपर्ली आता नहीं। Every 10 minutes, but you can do that short walk along towards the cableway. The cableway will take you back up. Now you're in the Velocro, you do not need to worry about closing times. Once you're down here, you will always be guaranteed a ride out of the valley. We'll keep running until everyone's So 320 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद ये ट्रेन आपको ले आती है घाटी के निचले हिस्से में, और यहाँ से आपको नज़ारा इस तरह से दिखता है। वो देखिए सामने 3 सिस्टर्स आपको दिख रही हैं, और साथ ही आपको ये पूरा जो व्यू है, ये अल्टीमेट व्यू यहाँ से देखने को मिलता है। बहुत ही प्यारा है। ये नीचे देखिए पूरा रेन फॉरेस्ट, बहुत ही डेंस है ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे डेंस रेन फॉरेस्ट नहीं है बाय द वे, बट ये भी काफ़ी डेंस्ड है। और अगर बीबी का छोटा भाई उसके साथ हो तो आपकी एक जिम्मेदारी से आप फारिग हो जाते हैं, वो होती फ़ोटो खींचने की। तो अब ये लोग फ़ोटो खींच रहे हैं, मैं थोड़ा ऊपर खड़ा हूँ, डिस्टेंस से मज़ा ले रहा हूँ। फिर इनके फ़ोटो सेशन के बाद मैंने इनको बोला वहाँ से जाके मेरी फ़ोटो भी लो, और इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया सी वीडियो निकाली। मैं नज़ारों का मज़ा ले ही रहा था, तो इन्होंने बोला चलो भाई बहुत हो गया, अब छोड़ दो ये जगह। फिर जैसे ही मैंने वो जगह छोड़ी, वहाँ पर एक आंटी जी आ गई, और वो आंटी जी ढलते सूरज को सूर्य नमस्कार कर रही थी। काफ़ी धार्मिक माहौल हो गया था। ये 2 भाई बहनों का बचपन फिर से लौट आया है। ये देखिए ओल्ड स्पाइन में, और इन्होंने इस घोड़े में बैठने के बाद इस बुड्ढे को पैसे नहीं दिए, और इसके ये वाले जो कोयले है ना, ये भी लेके भाग गए थे। इस वॉक में जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि यहाँ पे जब माइनिंग हुआ करती थी तो किस तरह का माहौल रहता था। और यार मेरे आने की खुशी में इन्होंने भयंकर देख रहे पूरा रास्ता सजा दिया था यार, बढ़िया। मैं खुश हो गया भाई तुमसे। और ये है वो टूल, जब ये माइनिंग वर्क्स यहाँ पे हुआ करते थे तो इस तरह ये सारे टूल यूज़ होते थे। शाम का थोड़ा समय था और हम जा रहे थे इस रेन फॉरेस्ट में वॉक करते करते नीचे। इस वॉक में आपको यार बहुत प्यारा रेन फॉरेस्ट का मुझे एक्सपीरियंस होता है, वो बहुत प्यारा मिलता है। और ये जगह देख रहे हो आप, ये देखो यहाँ पे ना पूरी धूप है अभी, लेकिन यहाँ पर बिना लाइट के आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, इसलिए लाइटें भी लगी हुई हैं यहाँ पे। इस वॉक में जब नीचे आप जाओगे, बिल्कुल नीचे, ये डेंस है इतना,
और इस पैच को जैसे आप क्लियर करोगे दोबारा से आपको उजाला मिल जाएगा, जो नेचुरल सनलाइट होती है वो वाला। तो रात को तो दूर की बात है, अभी शाम ही हो रही थी और तब भी ऐसा हो गया था। अब यार ये वाली वॉक करने के बाद हम दोबारा से पहुंच गए थे अपने रेलवे के बॉटम पॉइंट पे, क्योंकि हमें ऊपर वापस जाना था, काफ़ी रात हो चुकी थी। भाई इस ग्रुप में पीछे से जो रेडी की आवाज़ आई थी ना, इसने पूरा गुजरात हमारे सामने लाके खड़ा कर दिया था भाई। तो दिन में जो जगह पूरी खचाखच भरी हुई थी छुट्टी होने की वजह से, रात को अब वो पूरी जगह तकरीबन खाली लग रही थी यार। और फिर इसी के साथ हमने अपनी ब्लू माउंटेन की ट्रिप ख़त्म की। ये देखिए हमारे साले साहब का एक और कूल इशारा है। कूल लोग ऐसे ही करते हैं भाई।